अस्सलाम वालेकुम। अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि बकरों को दाना कौन सा खिलाया जाए। तो बकरों को दाना खिलाने के लिए हमें एक कॉन्सनट्रेट फीड बनाना पड़ेगा, जिसको बोला जाता है संपूर्ण आहार। मतलब एक कंप्लीट फीड हम बनाते हैं, जो कि मैं पिछले 10 सालों से अपने फार्म पर खिला रहा था, जिसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं करे। ना ठंड में, ना बारिश में, ना गर्मी में, कोई कहीं पर भी मुझे चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम अपना दाना खुद बनाते हैं, मार्केट से बना बनाया दाना लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जो दाना बनाते हैं इसको हम बोलते हैं कॉन्सनट्रेट मिक्सचर। और इस कॉन्सनट्रेट मिक्सचर में कुछ टोटल 8 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिसमें से पहला होता है मक्का, जिसे मेज़ बोलते हैं। नंबर 2 पर चना, नंबर 3 पर ऑयल केक, नंबर 4 व्हीट ब्रान, अगला सॉल्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड और मिनरल मिक्सचर। तो नंबर 1 पहला जो है मक्का है हमारा। मक्का जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का एक बेहतरीन सोर्स होता है। इससे बकरे को दिन भर एनर्जी मिलती है और इसी से बकरे का वज़न बढ़ता है। तो मक्का हमें देना ज़रूरी है। इस मक्के को आपको अक्खा नहीं देना है। मक्के को हम 3-4 टुकड़ी करवा लेंगे, मतलब मशीन में या चक्की पर जाकर इसकी 3-4 टुकड़ी करवा लो। पूरी बारीक थूली बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको खड़ा नहीं देना है। अगर हम इस मक्के को खड़ा देंगे तो बकरे को चबाने में, जुगाली करने में ज़्यादा एनर्जी का लॉस होगा। तो मक्का पहला इंग्रेडिएंट है हमारा। कौन? मक्का, जो कार्बोहाइड्रेट का बहुत बेहतरीन सोर्स है। नंबर 2 पर बात करते हैं हम किसकी? चने की। चना। तो चना जो होता है वो प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स होता है। प्रोटीन का एक बहुत बड़ा पावर हाउस है। इसका मतलब चना अगर मैंने दिया, इसका मतलब बकरे का मसल्स तैयार होगा, बकरे की बॉडी बनेगी, बकरे में गोश्त बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा। तो सबसे बेहतरीन प्रोटीन का पावर हाउस कहलाता है नंबर 2 पर चना। नंबर 3 पर अपन बात करते हैं ऑयल केक की। ऑयल केक का यहाँ पर मतलब होता है जो कपास की जो खली होती है ना, कपास बिनोला खल बोलते हैं जिसको। तो कपास की खल मतलब कपास के दाने से सारा ऑयल निकालने के बाद जो प्रोडक्ट बचता है उसको हम खली बोलते हैं। और इस खली में क्रूड प्रोटीन होता है। तो ये एनर्जी का एक सोर्स है। इसमें क्रूड प्रोटीन होता है, दिन भर इससे एनर्जी बनी रहेगी। नंबर 4 पर आता है व्हीट ब्रान। अब व्हीट ब्रान का मतलब होता है गेहूं का चोकर। क्या बोलेंगे इसे हम? गेहूं का चोकर। इसका मतलब हमारे पास एक गेहूं का दाना होगा, जब वो खेतों से निकलता है तो उसके ऊपर एक कवर होता है, वो कवर खेतों में निकल जाता है। अब हमको मिलता है गेहूं। अब इस गेहूं को हम चक्की पर ले जाते हैं, तो इस गेहूं के ऊपर एक पतली सी एक परत होती है, जिसको हम इस दाने का छिलका बोलते हैं। ये दाने का छिलका ही व्हीट ब्रान कहलाता है। और इस व्हीट ब्रान में हमें 3 पावरफुल चीज़ें मिलती है। नंबर 1 हमें बी कॉम्प्लेक्स मिलेगा, जिसमें हमें विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 और विटामिन B6 मिलेगा पहला। तो ये जो विटामिन हमें मिलता है, ये कार्बोहाइड्रेट को जो हमें मक्का से मिला है उसको बर्न करता है और बॉडी को लगाता है। नंबर 1। नंबर 2, इस व्हीट ब्रान से हमें फाइबर मिलता है। फाइबर का मतलब क्या चीज़? फाइबर गट की हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, पेट की हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। फाइबर से हाजमा बढ़ता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, कब्जियत नहीं होती है, बकरे का पेट बिल्कुल साफ रहता है, हजम आसानी से होता है। और इसमें फॉस्फोरस अधिक मात्रा में होता है, मतलब फॉस्फोरस की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इससे हड्डियाँ मजबूत होती है। तो ये कहाँ मिलेगा हमें? जहाँ पर जानवरों की जो दुकानें होती है, जहाँ पर खली मिलती है, जहाँ पर बोले तो अपन कोई भी दाने की चूरी मिलती है। तो जिस भी जगह पर भैंसों का दाना मिलता है वहाँ पर आपको आसानी से ये व्हीट ब्रान मिल जाएगा। अगला जो इंग्रेडिएंट है वो हमारा सॉल्ट है। सॉल्ट मतलब नमक। जितना नमक हम डालेंगे तो नमक डालने से क्या होगा? हाजमे को मेंटेन होगा। इससे मिनरल का बैलेंस बनता है बॉडी में, और मिनरल का बैलेंस बनता है बॉडी में। इसके कारण बकरा खूब पानी पिएगा। जितना ज़्यादा पानी पिएगा उसकी हेल्थ उतनी अच्छी रहेगी, उतनी जुगाली करेगा, उतना उसका हाजमा बढ़िया रहेगा। अगला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब मीठा सोडा। मीठा सोडा मतलब जो घरों में हमारे किचन में होता है मीठा सोडा, जिसको हम अक्सर खाने के में इस्तेमाल करते हैं। कोई भी चीज़ भजिया वजिया बनाते हैं अपन, तो उसमें अपन इस्तेमाल करते हैं मीठा सोडा। ये गट का मतलब पेट का पीएच को मेंटेन करता है। जब ये पीएच को मेंटेन करेगा तो एसिडिटी नहीं होने देगा, और एसिडिटी नहीं होगी तो एसिडियोसिस नहीं होगा। एसिडियोसिस का मतलब होता है कि अगर एसिडिटी बढ़ती है पेट में
तो बकरे को अफारा होता है। अफारा मतलब उसका पेट फूलता है और पेट फूलने के कारण बकरे का लॉस हो सकता है। तो हमें हमारे दाने में जो कि हमारा कॉन्सेंट्रेट मिक्सचर है, इसमें हमको सोडियम बाइकार्बोनेट को भी मिलाना कंपलसरी है, अदरवाइज बड़ी दिक्कतें आएंगी। अगला जो इंग्रेडिएंट है हमारा वो है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को हम अलग से पूरी वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि उसका फंड ही अलग है पूरा। अगर हम अमोनियम क्लोराइड नहीं डालेंगे तो हमारे एक बकरे का लॉस हो सकता है। आखिरी जो इंग्रेडिएंट होगा वो मिनरल मिक्सचर होगा। ये हमको किसी भी मेडिकल शॉप पर मिलेगा। चूंकि हमारा बकरा ग्रेजिंग पर नहीं जा रहा है, स्टॉल फीडिंग पर पल रहा है, तो हमें उसके मैग्नीशियम, आयरन, सल्फर जो भी डिफिशियंसी ना हो उसको मेंटेन करने के लिए हमको मिनरल मिक्सचर देना पड़ेगा। सर जावेद भाई, यहाँ पर एक बात आती है कि आपने पूरे कॉन्सेंट्रेट मिक्सचर में गेहूं की बात नहीं करी। तो यहाँ पर मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक है वीट और दूसरा है मेरे पास वीट ब्रान, ठीक है ना, वीट ब्रान। तो यहाँ पर मेरे पास एक दाना है, एक रॉ मटेरियल है, और यहाँ पर मेरे पास एक वीट ब्रान है, मतलब प्रोसेस्ड आइटम है। वीट ब्रान का मतलब होगा कि इस गेहूं पर जो परत है। तो सर हम गेहूं को क्यों नहीं खिलाएंगे? हम गेहूं को इसलिए नहीं खिलाएंगे कि गेहूं के अंदर स्टार्च की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है, स्टार्च की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, कैलोरीज होती है। तो वो कैलोरीज पेट में जाते से ही फर्मेंटेशन होती है, उसका फूलता है वो, और फूलने के कारण अफारा हो सकता है, ब्लोट हो सकता है, पेट फूल सकता है, जिसके कारण हमारे बकरे का लॉस हो सकता है। तो वीट को खिलाने की ज़रूरत नहीं है। हम किसको खिलाएंगे? वीट ब्रान को खिलाएंगे। यहाँ पर हमें थोड़ा प्रोटीन भी मिलेगा। अगर मैं एक गेहूं का दाना खिलाता हूँ तो उसमें मुझे 2% वीट ब्रान मिलेगा, लेकिन अगर मैं एक गेहूं के बराबर का मैं वीट ब्रान खिलाता हूँ तो वो ज़्यादा फायदा देगा। तो यहाँ पर भाई, यहाँ पर जो बकरों की जो भराई करते हैं वो तो चना और गेहूं खिलाते हैं। तो भाई वो चना और जब गेहूं खिलाते हैं ना, तो साथ में वो बड़ का पत्ता भी खिलाते हैं, जिसमें कई सारा फाइबर होता है। वो गेहूं को कहीं पर भी पेट में चिपकने नहीं देता है। गेहूं अगर चिपका पेट में, फूल कर चिपका, तो ब्लोट होगा। लेकिन वो साथ में न जाने क्या क्या आइटम अलग से देते हैं उस दाने को हजम करने के लिए। बात समझ में आ गई? बिल्कुल, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमने 4 कॉलम अलग अलग बना कर रखे हुए हैं। पहला कॉलम में हमें किड्स का दाना अलग बनाना है, ग्रोइंग मतलब जो तैयार करने वाले बकरे उनका दाना अलग होता है, लैक्टेटिंग जो दूध देने वाली बकरी होती है उनका दाना अलग होता है, और प्रेग्नेंट जो बकरियां प्रेग्नेंट होती है उनका दाना अलग अलग होता है। भाई क्या कर रहे हो? 4 तरह से दाना बनाना पड़ेगा। अगर मुझे बकरा फार्म चलाना है तो मुझे 4 तरीके का दाना बनाना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है। मैं एक ही तरह का दाना सभी को नहीं खिला सकता। अगर मैं बात करूं कि किड्स की बात करूं तो यहाँ पर मुझे 35 किलो, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 100 kg का फॉर्मूला बना रहे हैं, जिसमें हम 35 किलो 35 kg मक्का रखेंगे। अगला 15 किलो हम यहाँ पर चना रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम 25 किलो का ऑयल केक रखेंगे। बच्चों को ऑयल केक की ज़्यादा ज़रूरत होती है। वीट ब्रांड की बात करूँगा तो यहाँ पर 20 किलो आएगा। अगर मैं बात करता हूँ नमक की, तो यहाँ पर आधा किलो नमक मुझे मिलाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर मुझे 1 किलो सोडियम बाइकार्बोनेट, 1 किलो अमोनियम क्लोराइड, और मुझे 2.5 किलो यहाँ पर मिनरल मिक्सचर मिलाना पड़ेगा। अगर मैं इन सब का टोटल लगाऊं तो यहाँ पर मुझे किड्स का एक राशन बनता है 100 kg का। तो ये राशन का पूरा फॉर्मूला है, पूरा बैलेंस्ड फॉर्मूला है। इसी बैलेंस्ड फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेट मिक्सचर। नंबर 2, अगर मैं बड़े बकरे पाल रहा हूँ, बकरे तैयार कर रहा हूँ कुर्बानी के लिए, तो मुझे मक्का 35% ना देते हुए सिर्फ 15% देना है। 15% देने के बाद चना मुझे यहाँ पर बढ़ा देना है, क्योंकि ये प्रोटीन का सोर्स है। इससे मसल्स बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा, एनर्जी डेवलप होगी, बकरा चुस्त और तंदुरुस्त रहेगा। यहाँ पर अगर मैं ऑयल केक की बात करूँ तो मुझे सिर्फ 10% देना है, क्योंकि क्रूड प्रोटीन है ये, क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन मैंने कहाँ से दे दिया? चने से दे दिया। अगला जो होगा वो रहेगा यहाँ पर 35 kg मुझे वीट ब्रान देना है, क्योंकि वो ज़्यादा दाना उठाएगा। ज़्यादा दाना उठाने के बाद वो क्या करेगा? उसको हज़म करवाना है। तो हज़म कराने के लिए मुझे यहाँ पर उसे 35% अपना वीट ब्रान देना पड़ेगा। अगला जो होगा यहाँ पर मेरे पास बाकी सारी चीज़ें मुझे एक और यहाँ पर 2 kg मुझे क्या करना पड़ेगा? मिनरल मिक्सचर बनाना पड़ेगा। अगर चने का जो रेट है वो 80 से 90 रुपये kg होता है, किसी जगह पर 70 होता है, तो मैं चने की जगह पर चना चूरी का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। उस चना चूरी को चना चुन्नी भी कहा जाता है। अगला लैक्टेटिंग गोट की बात करेंगे हम, तो यहाँ से हम चने को बिल्कुल हटा देंगे। चने को क्यों हटा देंगे? नंबर 1, सबसे पहले तो मैं लैक्टेटिंग गोट के लिए मक्का का जो इस्तेमाल करूंगा 50 kg का हम इस्तेमाल करेंगे। चने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चना प्रोटीन का पावर हाउस है। अगर मैं चना ज़्यादा दूंगा, बकरी मोटी हो जाएगी, उसकी ओवरी पर फैट जम जाएगा, उसका लीवर फैटी हो जाएगा,
उसका मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी पूरी बदल जाएगी। बकरी चना जो होता है वो थोड़ा सा हीट पैदा करता है, तो उससे जो बकरी की जो हीट साइकिल है वो बदल सकती है, तो प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आ सकती है या हमारी बकरी रिपीट हो सकती है। इसके बाद अगला जो ऑयल केक होगा वो 8 kg दूंगा मैं। यहाँ पर व्हीट ब्रान को हम 35 kg रखेंगे, सॉल्ट 1 किलो, सोडियम बाइकार्बोनेट 1 किलो, सब 1 किलो, मिनरल मिक्सचर 2 किलो, सबको मैं टोटल मारूंगा तो 100 kg बनेगा। आखिरी जो था हमारा प्रेग्नेंट गोट पे हम जो मक्का है वो हम 35 किलो रखेंगे। वहीं पर चना मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर अपन ऑयल केक की मात्रा बढ़ा देंगे। क्यों ऑयल केक की मात्रा बढ़ा देंगे? क्योंकि क्रूड प्रोटीन है ये, और क्रूड प्रोटीन होने के कारण ये ऑयल केक ताकत पैदा करेगा, हड्डी मजबूत करेगा, तो पेट में जो बच्चा है उसकी हड्डियाँ भी मजबूत होगी, वो आसानी से तंदुरुस्त पैदा होगा। अगला, चूँकि वो बकरियाँ को का हाजमा अच्छा रहे, इसलिए हम व्हीट ब्रान की क्वांटिटी 40% कर देंगे। बाकी सारी चीज़ें 1 और 2 किलो। ये दाना अगर मैं बनाता हूँ तो मेरी जो कॉस्ट है वो 30 रुपये से 40 रुपये के बीच में आना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो अगर मैं बकरियों को देखूंगा तो मेरी कॉस्ट 30 रुपये आएगी, 30 रुपीज़ पर kg, और अगर मैं बकरों का देखूंगा तो मेरी कॉस्ट मैक्सिमम 40 रुपीज़ तक जा सकती है। तो इस पूरे फॉर्मूले की मदद से, यहाँ से देखता हूँ मैं, इस पूरे फॉर्मूले की मदद से जब मैं देखता हूँ तो इसको बोला जाता है बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड दाना। चाहे ठंड में दो, चाहे गर्मी में दो, चाहे बारिश में दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा कहलाता है कॉन्सेंट्रेट मिक्सचर। तो आज आपने ये समझा, आज से आपका दिमाग से सब कुछ निकाल दो कि दाना क्या खिलाना है। हमें दाना यही खिलाना है। ये दाना थोड़ा पाउडर के फॉर्म में रहेगा, तो खिलाने से पहले इसमें पानी को मिक्स कर लो थोड़ा सा, ताकि बस उसका पाउडर उड़े नहीं, तो बकरा फटाफट दाना खाएगा। ठीक है ना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, शेयर करो, और जो भी कोई डाउट हो कमेंट में बिल्कुल पूछो। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, फ़ोन लगाकर भी आप मुझसे बात कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़।